स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। 100 शहर 100 खबर का रुख करेंगे। फटाफट अंदाज में आपको खबरें दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 3 मार्च की रैली से ये साफ हो जाएगा कि कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और कौन हिंदुस्तान के साथ। जो भारत के साथ खड़े होंगे वो मोदी के साथ दिखेंगे और जो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे वो देश के साथ विद्रोह करेंगे। गिरिराज के बयान पर पलटवार करते हुए आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि गिरिराज अंग्रेजों के दलाल हैं, क्योंकि आरएसएस ने भी अंग्रेजों की दलाली की थी और गिरिराज भी उसी रास्ते पर हैं। जेडी ने भी गिरिराज के बयान पर नाराजगी जाहिर की। एमएलसी दिलीप चौधरी ने कहा कि गिरिराज को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं। इस तरह के बयानबाजी ठीक नहीं है। रैली में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी आएंगे। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री जांच के दायरे में है। शेल्टर होम के गवाहों को भगाया जा रहा है। भाई वीरेंद्र के आरोपी का जवाब देते हुए जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि विपक्ष नीतीश कुमार पर सवाल नहीं खड़े कर सकती है। नीतीश कुमार से मतभेद हो सकता है, लेकिन उनके इरादों को लेकर कोई सवाल नहीं उठा सकता। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने भी आरजेडी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में जुर्म का स्क्राफ कम हुआ है, जबकि आरजेडी के शासनकाल में ये बढ़ा था। बिहार में मैट्रिक परीक्षा के गणित का प्रश्न पत्र लीक करने का दावा किया गया है। सोशल मीडिया पर यह पेपर वायरल हो रहा है, हालांकि प्रशासन ने इससे इनकार किया है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मोकामा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए पॉस्को कोर्ट ने कहा कि जिन अभियुक्तों को अभी तक सीबीआई की चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली है, उन्हें 48 घंटे के अंदर सीबीआई चार्जशीट की कॉपी मुहैया कराएं। पॉस्को कोर्ट ने अभियुक्तों को वकील भी मुहैया कराने का निर्देश दिया है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी मिली। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक से करीब 30 लाख रुपए कीमत की विदेशी शराब जब्त की है। मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर के कुख्यात अपराधी अमित सिंह का मथुरा रोड पर शव बरामद किया गया। शव को जलाने की भी कोशिश की गई है। अमित पर हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज थे और पुलिस को लंबे समय से उनकी तलाश थी। पुलिस के मुताबिक गैंगवॉर के चलते उनकी हत्या की गई है। सहरसा के जलाई ओपी क्षेत्र के बगुआ गंडोल गांव में आपसी जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरभंगा में NH-57 पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठीबाजी है। प्रदर्शनकारी मिथिला विकास बोर्ड की मांग कर रहे थे और अपनी मांग को लेकर NH-57 को जाम कर रहे थे। बगहा सिविल और सेशंस कोर्ट के वकील सड़क पर उतरे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोर्ट और एसडीपीओ कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एसडीपीओ संजीव कुमार और वाल्मीकि नगर पुलिस की कार्रवाई से नाराज वकीलों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार भी किया। सहरसा के विराटपुर गांव में शादी समारोह के दौरान फायरिंग में ऑर्केस्ट्रा डांसर की मौत के मामले में सहरसा सदर के थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी जगह राजमणि को नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र के गुरु बाजार में एक शख्स को अपनी नाती का अपहरण करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अपहरित बच्चे के साथ अपहरण के आरोपी नाना धर्मेंद्र चौधरी को कोढ़ा थाना क्षेत्र के डूमर पुल के पास NH-31 से गिरफ्तार किया है। बेगूसराय के बखरी में एक 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही एक लड़के ने उसे अगवा कर घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बाढ़ के बख्तियारपुर में पुलिस ने खेत से एक अज्ञात शख्स का शव बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। बांका जिले के चांदन थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में चोरी के बैल के साथ ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। लोगों ने मारपीट के बाद रस्सी से बांधकर आरोपी को पुलिस को सौंप दिया। बघार में जेल में संदिग्ध हालत में एक सिपाही की मौत हो गई। सिपाही गुलशन कुमार गंभीर रूप से पीड़ित थे और जेल में उनकी तैनाती की गई थी। फिलहाल पुलिस मृत सिपाही के शव के पोस्टमार्टम में जुटी है। सिपाही की रहस्यमय मौत से कई सवाल उठ रहे हैं। सहरसा से पूर्णिया जा रही पैसेंजर ट्रेन पर चढ़ने के दौरान युवक का पैर फिसल गया और वो ट्रेन के नीचे चला गया। युवक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। शव को रेल पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
खगड़िया के गोगरी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इमादपुर बिंदटोली गांव में छापेमारी कर देसी महुआ शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया है। घटनास्थल से पुलिस ने देसी शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। वो अर्धनिर्मित शराब के साथ सभी सामान को जब्त कर चुका है। लखीसराय के बीरपुर थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर से पलटने से उस पर सवार दर्जनों भर मजदूर घायल हो गए। सभी का इलाज बढ़हरिया रेफरल अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर टाल से मसूर फसल की कटनी कर ट्रैक्टर पर सवार होकर वापस घर लौट रहे थे और तभी रास्ते में हादसा हो गया। मुंगेर के महगामा पंचायत के आधा दर्जन गांवों की हालत जर्जर है। इससे लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। ग्रामीणों की माने तो मनकोठिया गांव तक कोई गाड़ी नहीं जाती, जिसके चलते लोगों के पैदल ही गांव तक जाना पड़ता है। जहानाबाद के उल्लासगंज थाना क्षेत्र के मलहचक गांव में सड़क हादसे में एक शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खगड़िया के मड़ैया थाना क्षेत्र में एक ऑटो अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया, जिससे कि ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंगेर में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक बेगूसराय के बछवाड़ा गांव का रहने वाला था और एक कंपनी में मजदूर का काम करता था। पुलवामा हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान संजय सिन्हा का पीड़ितों ने उनके आवास पर जाकर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से मुलाकात की और शहीद संजय सिन्हा को अपनी श्रद्धांजलि दी। मोतिहारी में जिला बीजेपी के अल्पसंख्यक इकाई का सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस उद्घाटन में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार, अल्पसंख्यक इकाई के प्रदेश अध्यक्ष तुफैल कादरी ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। मसौड़ी के बेरा गांव के पास बन रहे बांध का केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री को लेकर शिकायत मिलने के बाद रामकृपाल ने निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। पटना में पीएमसीएच के पास सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया जाएगा। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा और नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। कैमूर के नए एसपी दिलनवाज अहमद ने आज मोहनिया में जनप्रतिनिधियों और लोगों से मुलाकात कर क्राइम का ग्राफ कम करने में सहयोग मांगा। एसपी ने कहा कि जो भी गलत काम हो रहा है उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे। पासवान समाज में बढ़ती शिक्षा और नेताओं की अनदेखी को लेकर पासवान समाज के लोग गोलबंद होकर एकजुटता दिखाने में जुटे हैं। इसी के तहत आज पटना साहिब लोकसभा के 4 प्रखंडों में पासवान समाज के लोगों ने बैठक की और अपने समाज को ऊपर उठाने पर चर्चा हुई। बिहार में आम जनता के हित में चलाए जा रहे लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य मजदूर निर्माण संघ की ओर से शिविर लगाया गया। शिविर में दियारा से आए सैकड़ों महिला पुरुषों को बिहार सरकार के मजदूरों के हितों में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। बिहार में यात्रियों को सुरक्षित उनके ठिकानों तक पहुंचाने की योजना की विभिन्न जिलों में शुरुआत की गई है और इसी कड़ी में यूपी नेपाल की सीमा पर स्थित बगहा में भी एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने देर रात्रि निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की। एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे पूर्व रेलवे के जीएम हरेंद्र राव ने जमालपुर कारखाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कारखाने के अंदर विभिन्न वर्कशॉप्स का भी निरीक्षण किया। बोधगया में इटली की महिला एड्रियाना फ्रेंट्री ने जानवरों का कब्रिस्तान बनाया है। एड्रियाना 1969 में बोधगया में कुष्ठ रोगियों की सेवा से जुड़ी। उसी दौरान उन्होंने लावारिस घायल जानवरों की सेवा का काम भी शुरू किया। जानवरों की मौत के बाद एड्रियाना ने उनको दफन करने का सिलसिला भी शुरू किया। राज्य में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रत्युषा देव ने विपक्ष के बिगड़ते बोल पर हमला किया। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर हमला किया और कहा कि राज्य में राहुल गांधी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छठी जेपीएससी पीटी परीक्षा मामले को लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस के डबल बेंच में आंशिक सुनवाई हुई, जिसके बाद अब सुनवाई की नई तारीख 6 मार्च तय की गई है। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। दिल्ली में इंडिया गेट के पास ये बना है पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक होगा। करीब 40 एकड़ क्षेत्र में ये बना है और प्रधानमंत्री यहां कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। 25,000 से ज्यादा सैनिकों के सम्मान में ये बनाया गया है। 6 दशक से लगातार आपको बता दें सेना नेशनल वॉर मेमोरियल की मांग भी कर रही थी। 2015 में केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी, जिसके बाद 3 साल में ये बनकर तैयार हुआ है। Await the arrival of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi on the dais. तो आज प्रधानमंत्री नेशनल वॉर मेमोरियल समर्पित करने वाले हैं राष्ट्र को। In the country, and though it was built in 1933, it has been regularly updated and it is a world-class
hockey stadium today. Of course, it's used for other purposes as well. As today, we're excited, veterans waving to our cameras. Thousands of veterans who have come सीधी from तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंडिया गेट के पास all बना across है the देश का country. पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। जब प्रधानमंत्री मंच पर जा रहे हैं तो पूरे परिसर में जोश देखते ही बन रहा है। भारत माता की जय के साथ वंदे मातरम का जय घोष। प्रधानमंत्री के साथ देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके साथ रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष रामराव भामरे भी मंच पर मौजूद हैं। कृपया बैठ जाएं। राष्ट्र की रवानगी आज नेशनल स्टेडियम में दिखाई दे रही है। कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। मैं गंगा की श्वास हूं, मैं ब्रह्मपुत्र की प्राण हूं, मैं देशभक्त की हूं ज्वाला, दुस्साहस का परिमाण हूं शौर्य की ज्वालामुखी और सिंह की संतान हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गान और तिरंगे की शान हूं। काशी मथुरा वृंदावन का ईश्वरीय वरदान हूं। समस्त राज्यों का राष्ट्रीय सम्मान हूं। पूर्व सैनिकों का सामूहिक वीरता बलिदान हूं। मैं सारा हिंदुस्तान हूं, मैं सारा हिंदुस्तान हूं, मैं सारा हिंदुस्तान हूं। माननीय मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय रक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे, माननीय रक्षा राज्य मंत्री और यहां आए तमाम अग्रज पूर्व सैनिक जिन्होंने हमारे बीते हुए कल को सुंदर, समर्थ, सशक्त बनाया। शीर्ष सैन्य अधिकारी और कार्यक्रम से संलग्न तमाम सैनिकों का मैं कर्नल जेके सिंह, स्वयं एक पूर्व सैनिक, आप सभी का सशस्त्र सेनाओं के पूर्व सैनिक समारोह में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पूर्व सैनिक राष्ट्र जिन्हें बहुत सम्मान से देखता है, एक ऐसा नाम जिनका नाम सुनते ही सर आदर से झुक जाता है, जो होठों पर आते ही हाथ अपने आप सैल्यूट के लिए उठ जाते हैं। एक ऐसा नाम जिसके लिए पूरे देश का हाथ प्रणाम की मुद्रा में उठ जाता है। तभी आज आपकी उपस्थिति और माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से नेशनल स्टेडियम का तापमान दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों से कई डिग्री ज्यादा है। जब सरहद से आवाज उठती है तो फौजी के कदम अपने आप उठ जाते हैं, क्योंकि सैनिक एक गीत है, वतन की प्रीत है, जो मोम के धागे में अंगारे पिरोता है, मौत को तकिए के नीचे रख के सोता है। झांक तो ले उन बिखरती बंकरों में आज दर्द के तेजाब से चेहरे को धोता है। दुश्मन जिन खेतों में कल बारूद रखाए, उनमें अंगारों के वह नित बीज बोता है। मोम के धागे में अंगारे पिरोता है, मौत को तकिए के नीचे रख के सोता है। भारत का देशभक्त जनतंत्र है, पूर्व सैनिक वीरता का गूंजता एक मंत्र है। पूर्व सैनिक वंदना है, वीरता का मान है। पूर्व सैनिक राष्ट्र की धड़कन हमारी जान है। इसके रेशों में बना
बलिदानियों का नाम है, ये बनारस की सुबह है, यह अवध की शाम है। पूर्व सैनिक बाइबल है, भागवत का श्लोक है। पूर्व सैनिक आयते कुरान का आलोक है। पूर्व सैनिक वेद की पावन ऋचा का ज्ञान है। पूर्व सैनिक राष्ट्र का सबसे बड़ा सम्मान है। 2005 के एक मामले में सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने रांची के सीजीएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है कि वृंदा ने डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद वृंदा समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। राज्य के खेलगांव में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जल सहिया सम्मेलन में शिरकत की। राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के तहत जल सहिया सम्मेलन का आयोजन किया गया है। झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र नाथ तिवारी ने पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब देश की जनता आर पार की जंग का इंतजार कर रही है। लोहरदगा जिला समाहरणालय परिसर में जेएमएम ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से वन क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों को वन पट्टा देने की मांग की। राजधानी रांची से राज्य भर के 65 अंगीभूत कॉलेजेस के शिक्षकेतर कर्मी आज से 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं। इस दौरान वो रांची विश्वविद्यालय में धरने पर बैठे और अपनी 7 सूत्रीय मांगे रखी। रांची में राज्य भर के सभी निवेशकों ने आज राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। इन सभी ने पीएससीएलएस लिमिटेड में किए गए निवेशकों की जमा राशि को अविलंब वापस करने की मांग की। पाकुड़ में पिछले महीने 3 महीने से सरकारी अनाज नहीं मिलने से नाराज लाभुक एमओ के घर के बाहर हंगामा कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोग सरकारी अनाज देने की मांग कर रहे हैं। रांची में सदर अस्पताल समेत अन्य पीएचसी सीएचसीज में कार्यरत सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मी के आवास का सुरक्षाकर्मियों ने घेराव किया है। सुरक्षाकर्मी नौकरी से हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं। चतरा पुलिस ने पशुओं से लदे 6 कंटेनर वाहन को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि इन वाहनों में 100 से ज्यादा जानवर लदे थे। सिमडेगा में सहयोग विलेज अनाथ आश्रम के 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। मरने वालों में जिसमें एक लड़का और एक लड़की शामिल है। गोड्डा में बुलेरो को बचाने में एक ट्रक पलट गया, जिससे चालक और खलासी घायल हो गए हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुमला में नक्सली मुठभेड़ के दौरान घायल हुए नक्सली संतोष यादव को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुमला के सदर थाना क्षेत्र के कलिंगा गांव में किसान गोसाई उरांव की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गोसाई उरांव रविवार शाम घर से बाजार के लिए निकल रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हजारीबाग के कोरा थाना के अंतर्गत आनंदपुरी से एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। आशंका जताई जा रही है कि महिला का शव करीब 1 महीने से कमरे में पड़ा हुआ था। बोकारो के गोमिया प्रखंड के सियारी पंचायत में हाथियों ने एक शख्स को कुचलकर मार डाला। मृतक की शिनाख्त रूपन मांझी के रूप में हुई है। सारंडा में जिला पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर 1.5 एकड़ खेत में लगी अफीम की अवैध फसल को नष्ट कर दिया। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सीआरपीएफ के जवानों को अतिरिक्त जोखिम भत्ता देने की घोषणा कर दी है। भारत सरकार ने सीआरपीएफ के जवानों को सौगात दी है। सीआरपीएफ के जवानों का रिस्क भत्ता बढ़ा दिया गया है। 20 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जिस कोडरमा गिरिडीह रेल लाइन परियोजना की आधारशिला रखी थी, वो पूरी हो गई है। देवघर के लाइफ लाइन धड़वा नदी पर रिवरफ्रंट बनेगा और पर्यटक स्थल के रूप में उभरने की इसे कोशिश की जाएगी। पाकुड़ जिले के मनु ग्राम विकास से अछूता है। यहाँ पे ग्रामीण विकास के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो सालों से केवल नेताओं के बयान सुन रहे हैं, लेकिन विकास की गंगा आज तक उनके क्षेत्र में नहीं बढ़ी। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज का विवादित बयान, कहा अनुच्छेद 35 से हटने से कश्मीर से भारत का रिश्ता टूट जाएगा। सैफुद्दीन सोज ने कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीरियों के लिए क्या किया, युवा बंदूक उठा रहे हैं। कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती पर सैफुद्दीन सोज ने उठाए सवाल, कहा इतनी जरूरत नहीं है। सोज ने कहा आरएसएस अनुच्छेद 370 और 35 से कोर्ट के जरिए हटवाना चाहती है। 4 साल में देश को बर्बाद किया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 35 से हटाने के लिए केंद्र सरकार ला सकती है अध्यादेश, सूत्रों के हवाले से खबर। पुलवामा हमले के बाद सरकार पर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 को हटाने का दबाव बीजेपी के नेता कर रहे हैं हटाने की मांग। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 35 पर जल्द सुनवाई की मांग। याचिकाकर्ता एनजीओ वी द सिटीजन्स ने कहा कि चीफ जस्टिस की कोर्ट में मेंशन कर जल्द सुनवाई की मांग। जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा था राज्य में फिलहाल चुनी हुई सरकार नहीं है, राष्ट्रपति शासन है, फिलहाल सुनवाई को टाला है। पाकिस्तान ने आर्टिकल 35A का जिक्र किया, कहा जम्मू कश्मीर की आबादी में बदलाव की कोशिश कर रहा है भारत। पाकिस्तान की दखल पर भारत ने कहा जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के अनुच्छेद 370 और 35A पर क्या रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, 35A और जम्मू कश्मीर हमारी प्राथमिकता, अलगाववादियों के खिलाफ युवा एकजुट है। जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के मानवाधिकार मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार, केंद्र राज्य सरकार को नोटिस जारी। जम्मू कश्मीर में तैनात 2 सुरक्षा बलों के बच्चों की याचिका, पत्थरबाजों का निशाना बनने पर सुरक्षा दिए जाने की मांग। सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया, अब नई बेंच मामले की करेगी सुनवाई। पीएम मोदी के संगम स्नान पर मायावती की राजनीति, बोली संगम में शाही स्नान से मोदी सरकार के पाप धुलेंगे। मायावती ने नोटबंदी को लेकर भी सरकार पर बोला हमला, बोली देश की जनता पर जुल्म ढा रही है मोदी सरकार। पुलवामा हमले में इस्तेमाल हुई कार का मिला सीसीटीवी फुटेज में आतंकी आदिल कार चलाते हुए दिखाई दे रहा। कार मालिक की हुई पहचान, फरार कार मालिक की तलाश जारी, सूत्रों के मुताबिक कार को किया गया था दोबारा पेंट। आईएसआई ने हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात उद दवा के बनाए 2 नए फ्रंट, लश्कर और जमात के आतंकियों को चुपचाप रहने का निर्देश दिया। आईएसआई ने जमात उद दवा को दी जम्मू कश्मीर मूवमेंट की जानकारी, जिम्मेदारी रेस्क्यू रिलीफ और एजुकेशन फाउंडेशन का फलाह इंसानियत की जिम्मेदारी दी। भारत की सख्ती के बाद इमरान खान के ढीले पड़े तेवर, इमरान खान ने कहा शांति लाने का एक मौका दें, सबूत देंगे तो तत्काल कार्रवाई करेंगे। ट्रंप और किम जोंग की मुलाकात की होने वाली लगी हैं तैयारियां, आइलैंड में एक शेफ ने बनाए दोनों नेताओं के खास बर्तन। वियतनाम की राजधानी हनोई में 27 और 28 फरवरी को होगी दूसरी शिखर वार्ता, मुलाकात के लिए कल ही ट्रेन से रवाना हो चुके हैं किम जोंग। अमेरिका के दक्षिण पूर्वी इलाके में तूफान और बाढ़ से लोग परेशान, कोलंबस में बिल्डिंग गिरने से महिला की मौत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।